आप भी समझ सकते हैं, थोड़ा आगे आ जाए अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए सभी लोग उपस्थित हैं। आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग महाराजा अग्रसेन महाराज की जयंती मना रहे हैं। और मोबाइल आदि हैं तो थोड़ा साइलेंट मोड पर डाल लीजिए। गहरी सांस लेते हुए 3 बार लंबे स्वर से ओमकार का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रहा है तू तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो ईश्वर। हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि। भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री यमुना महारानी की जय। कालिका मैया की जय। बाएं हाथ में चम्मच ले लें, दाहिने हाथ पे जल रखिए। साथ में जो आपके हैं उनको भी आप दे सकते हैं। 3 बार मंत्र पाठ के साथ जल को पीना है, आचमन करना है। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरी बार ओम अमृतापिधानमसे। एक बार और ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीश्रयतां स्वाहा। थोड़ा जल लेके साइड में हाथ धुल लें और अब बाएं हाथ पर जल लेकर के दाहिने हाथ के बीच की दोनों उंगली। दिन भर के थके हारे आप फैक्ट्री से ऑफिस से आते हैं और कुछ घंटे रात्रि को निद्रा आती है और सवेरे आप नए नूतन ताजगी से, स्फूर्ति से, आनंद से भर करके काम में लग जाते हैं। तो नवरात्रि यानी आपके जो शरीर के 9 द्वार हैं, 7 चक्र हैं, अणु अणु परमाणु हर एक सेल्स को ऊर्जा से, स्फूर्ति से, स्पंदन से भरने के लिए ये जो बोलें बड़े सोच समझ के संयम के साथ बोलें। और दूसरी भी वाणी ही है, क्योंकि वाणी के 2 काम हैं, कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। सुरसा नाम अहिन के माता। तो हल्दी होगा 9 दिन अगर अन्न न लेकर के केवल जल ही लें, दूध ही लें, दही ही लें, पंचामृत ही लें, तो उससे हमारा शरीर का शोधन हो जाएगा। फिर शायद पतंजलि के निरोग धाम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम अपने घर में ही प्राकृतिक चिकित्सा कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ के नवरात्रि की साधना की विधियाँ थीं। आज महाराजा अग्रसेन का जन्मदिन है और इस शिक्षा प्रकल्प को एक नया आयाम देने के लिए आप सब लोग सम्मिलित रूप से, क्यों कि यज्ञ का मतलब है संगठन। यज्ञ के 3 अर्थ हैं, यज्ञ, देव पूजा और संगतिकरण। तो संगतिकरण शरीर साधन है हमारे संकल्प को, हमारी सिद्धि को पाने के लिए। तो हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और शक्ति को अपने इंद्रियों में स्थापित करेंगे। आँखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति,
वाणी में बोलने की शक्ति, विचार की शक्ति। तो हमारा शरीर जब चैतन्य होगा, आनंद से, स्फूर्ति से युक्त होगा, तो निसंदेह हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो पहले दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर जब अंगों को स्पर्श करें तो आप देखें कि आंखें अपनी जगह हैं कि नहीं हैं। अपनी जगह से मतलब जिस काम के लिए भगवान ने दिया था वो काम आप कर रहे हैं कि नहीं। कान अपनी जगह हैं कि नहीं। तो आप अपनी जगह हैं तो आप स्वस्थ हैं। और अपने ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम नक्षुरोन्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तनवा में सह सन्तु। सभी लोग हाथ जोड़ करके एक संकल्प मंत्र का पाठ करेंगे। बोलेंगे ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत् शकेयम तन्मे राध्यताम। इदम सब व्रतों के स्वामिन परमेश्वर, आज हम सब यह व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं कि जीवन के सभी अनृत, असत्य, अधर्म, अन्याय, पाप के मार्ग का परित्याग कर ऋत, सत्य, धर्म, न्याय के पथ पर आगे बढ़ेंगे। आप हमें वह शक्ति, सामर्थ्य, सद्प्रेरणा प्रदान करें जिस ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैव इति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारे आचार्य जी सभी लोगों को खड़े होकर के आदरणीय दक्षा सुनील जी माला अर्पण भी करते चले। मैं मंत्र का पाठ करता हूँ। सभी लोग हाथ जोड़ करके ध्यान को प्रार्थनाओं में लगाएं और ब्राह्मण आपको आशीर्वाद तिलक दे रहे हैं, मूली बंधन कर रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नवासुव। तो सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरे को आता है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकवासीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम यवात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशंसं यस्य देवाः यस्योच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू राजा जगतो बभूव यईशे यस्य द्विपदस्य तुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर तव चरणों में आते हैं। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा
प्रदेवामृतमानसानास्त्रितीये धामं नद्यैरयन्त। तू गुरु है प्रदेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता। अपने भक्तों को भवबंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निस दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तुम्ही। प्रकरण सभी लोग भगवत। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीपो ज्योतिर्पर ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन स्तुते। अब आप ये घृत का चम्मच खाली अपने हाथ में एक ले लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमम्ना धमम्ना ध्यायादधे। नीचे रखिए, हाथ जोड़ करके सभी लोग प्रदान करें, प्रणाम करें। दीप ज्योति को, यज्ञ की पावन ज्योति को। हमारे धर्म में अग्नि को ही परमात्मा का रूप माना गया है। जी के बीच प्रकट हुए तो किस रूप में प्रकट हुए? ज्योति रूप में। तो ये ज्योति ही ब्रह्म है और साक्षात सूर्य नारायण प्रतिदिन आकर के हमें ज्योति के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो यही हमारे मनोरथ को पूर्ण करेगी। ऐसा आप पहले नवरात्रि के दिन प्रणाम करते हुए भगवती शक्ति को। ओम मुद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागे। 3 संविधाएं साथ भी ले लेंगे। संविधाएं कम हो तो आप और इधर से ले सकते हैं। बाकी 3-3 संविधा आप जो लोग आगे बैठे हैं इनके पास कम, शायद उस तरफ कम है, उधर दे दीजिए। घी में थोड़ा सा डिप कर लीजिए। स्वाहा शब्द का उच्चारण हम सबको करना है। यज्ञ का प्राण स्वाहा है। जैसे हमारे प्राणवायु कम हो रहे हैं, अपनी भावना और स्वाहा शब्द का उच्चारण सब लोग जरूर करें। ओम अयं तैत्मवात्मा जात वेदस्तेने पुष्पवर्ध स्वचेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसे नाम्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निन्दुवस्य तघृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। एक संज्ञा और है, संज्ञा को आप लेकर के ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसेदं नमः। आचार्य जी से निवेदन है, इधर आ जाएं। सुनील जी तिलक आदि कर देंगे तो आप आकर के थोड़ा अग्नि को संभाल लीजिए। आचार्य परितोष।
अग्नये स्वाहा इदमग्नयेदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमायेदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतयेदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्रायेदं नमः। ऊपर ओम अदितेनुमन्य स्वाहा पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। देंगे वाचः पतिर्वाचं नः स्वदतु। सब सिद्धियों का और सुख का मूल है हमारी, ताकि दरिद्रता भारत से दूर हो। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? जगदम्बिका की, सिद्धिदात्री की। तो आज महाराजा अग्रसेन के परिवार में ये संकल्प लें कि महाराजा अग्रसेन के दरबार में प्रतिदिन प्रातःकाल लोग आते थे, जरूरतमंद लोग, तो उनको 1 ईंट और 1 रुपए का स्वर्ण का सिक्का समर्पित किया जाता था, समर्पण दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई उसका दुरुपयोग करे, क्योंकि दान का मतलब क्या है? कई गुना पाप भी आपके ऊपर लग गया है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टोपी और चादर देख करके आप मत दो, लेकिन आप जिसको दे रहे हो ये देख करके कि उसका तरक्की देनी है। और धर्म के नाम पर अगर मंदिर, धर्मशाला, आश्रम बनाने के लिए देना है, वहाँ आप जितना दे सकते हैं अधिक से अधिक सोचिए। लेकिन अगर किसी के लिए मौज मस्ती और अपव्यय के लिए, अपसंस्कृति के लिए, उससे आपके लिए बम बारूद और तराश की तरफ कि जो कुछ था तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, स्वाहा शब्द के उच्चारण के साथ आहुति। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणा सूर्यो वेतु। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः, ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो। ओम भूरग्नाये प्राणाय इदमग्नाये प्राणाये नमः। ओम भूर्वायवे पानाय इदं वायवे पानाये नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरस्योपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्वस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेमा। 3 बार गायवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार मृत्युंजय मंत्र की आहुति। सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें इस भाव के साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नवरात्रि है। रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा। महामंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए आहुति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्वाहा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्वाहा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्वाहा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्वाहा। भगवान मंगल स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं, महादेव हैं, कल्याण रूप हैं। एक बार हाथ जोड़ करके आंख बंद करके भगवान के शिव शंकर के भूत भावन के पावन मंगल मूर्ति का ध्यान करते हुए एक आहुति। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। स्वाहा। सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे, अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वां नः कामां समर्धय। स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते नमः। चम्मच भर के अग्नि के नाम आहुति। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। परमात्मा पूर्ण है, भगवती पूर्ण है। भगवती और भगवान की ही कृपा से ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। जो विद्यार्थी निकल रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा सभी छात्रों से, सभी विद्यार्थियों से कि वो 2 मिनट के लिए यज्ञवेदी की तरफ जूता नीचे उतार करके आ सकते हैं, पूर्णाहुति अर्पित करें। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो जो भी विद्यार्थी पीछे निकल रहे हैं वो लोग स्नान करके जो आए हैं यज्ञवेदी पर पूर्णाहुति के लिए आमंत्रित हैं। आप दोनों लोग हाथ लगा के एक बार खड़े हो जाएं और पूर्णाहुति सबके तरफ से करें।
हाँ, आप लोग सामग्री की भी आहुति साथ साथ दे सकते हैं। आप ही एक बार साथ में खड़े हो जाएं। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते तस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। 3 बार में सामग्री अर्पित करें। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आप दोनों लोग 10 आहुति जो है प्रसाद की दे दें। आहुति 10 आहुति जो है घी की। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धनवंतरये स्वाहा। ओम कुहवये स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा। ओम स्विष्टकृते स्वाहा। अब चम्मच नीचे रख करके धार बना करके सभी लोग हाथ जोड़ के पवित्र यज्ञ ज्योति के दर्शन करें। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वाता मधुक्षः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। दुर्गा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृदमग को मैया टीको मृदमग को। उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला लाल फूल गल माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत सेवक भक्तन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोर मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे। सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रूप रानी मैया तुम कमला रानी। आग
गम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव पटरानी हो अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा हरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता सेवक की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित बर मुद्राधारी मैया बर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया धूप दीप श्रीमाल के तुम राजत धौला गिर पे विराजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भगत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद कर मैया जय सुख संपत्ति करनी तो निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हर ब्रह्मा शिवरी अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमनामा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणे ते समर्पये तद्जलेन शीतले कर्णम्। आरती जो है यति को भगवती को दर्शा करके आप सब लोग भी आरती ग्रहण करें। थोड़ा जल का छींटा पंडित जी सब पर लगा दें। हरि ओम आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महि ओम पुष्पांजलि समर्पये। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापो हरो हर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। धर्म की गंगा मैया की, यमुना महारानी की, त्रिवेणी मैया की, अयोध्या सरयू धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, सचिया जोता वाली माता तेरे सदा ही जय। त्रायुषं यमदग्नेः कस्य पश्यत्रायुषं यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रा।
पहला नवरात्रा और महाराजा अग्रसेन जी की जन्म जयंती, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदिकाल से ही माँ जगदम्बे की पूजा विभिन्न रूपों में होती रही है, होती रहेगी, ऐसी आशा और विश्वास रखना चाहिए कि ये हमारी सभी शक्तिपीठ हमारे अखंड भारत का हिस्सा थी और फिर से होनी चाहिए। ये मन में अभिलाषा लेकर चले। इजराइल ने ये इच्छा रखी थी, उस इच्छा को पूरी किया 48 में, और आज भी पूरा एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग उनको नक्शे से फिर मिटाना चाहता है, परंतु अपनी जिजीविषा से, अपनी हिम्मत से मुकाबला करते हुए जीवित है। संख्या में मुश्किल से 80 लाख होंगे, 90 लाख, हम तो 140 करोड़ हैं। और हम देखें, मैं सारे अपने ही, इसलिए हम अपनी हिम्मत से अपनी यादों को, स्मृतियों को बनाए रखें। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है। क्यों वो राज बनाया था उन्होंने, कहाँ पर बनाया था, उस ऐतिहासिक घटनाओं को भी याद करेंगे तो फिर अपनी एकता बनी रहे तो बचेंगे। वैभव का प्रदर्शन हुआ था अग्रवाल, तो जितने लुटेरे आए थे भारत में 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी में, चाहे वो सोमनाथ मंदिर लूटने आए हों, और अग्रवाल को भी उन्होंने लूटा था, जलाया था, तोड़ फोड़ की थी। और उसी के बाद हिसार का निर्माण वहीं के समान से 20-22 किलोमीटर दिल्ली की तरफ हुआ। झांसी भी एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान था, उसको भी नष्ट किया गया था। वो भी सनातन परंपरा और जैन परंपरा का एक आदि स्थान था। तो ऐसे महाराजा अग्रसेन जो द्वापर के युग में पैदा हुए और जिन्होंने महाभारत युद्ध में भी हिस्सा लिया था पांडवों की तरफ से, अपने पिता के साथ लड़ने आए थे, और उनको आज हम स्मरण किस लिए कर रहे हैं, पंडित जी ने भी थोड़ा सा बताया था। एक ऐसे युग पुरुष थे जो राम के वंश में पैदा होकर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वैश्य वर्ण को अपनाया, केवल इस बात पे कि यज्ञ के अंदर, जैसे आज हम नारियल से बलि देते हैं, उस समय पशुओं की बलि देने का विधान था। वो उनको जचती नहीं थी बात, कहते भी होंगे और चर्चा भी करते होंगे, पर हमारा जो उस समय की परंपराएं थी उसमें वो आवश्यक था और नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने एक बार तय किया कि मैं पशु बलि से उस धर्म को, जिसका धर्म होता है ये मानता, मैं नहीं मानता और मैं नहीं करता। बताते हैं 18वां यज्ञ था उनका, इसीलिए वो अधूरा रह गया उस दृष्टि से, परंतु उन्होंने अपनी सोच को कार्यान्वयन किया और उन्होंने कहा नहीं। उनके जो 18 यज्ञ हुए थे उसमें जिस यज्ञ में जो बैठे थे और जिसने वो यज्ञ कराया था, उसके आधार पर हमारी वर्ण व्यवस्था में से ये 18 गोत्र व्यवस्था निकली। अधिकांश हिंदू समाज सनातन परंपरा में गोत्र व्यवस्था लगभग सभी जातियों में समान से है। वो बोलने का, शब्दों का अपभ्रंश हो सकता है। जैसे एक ही शब्द गोयल को लिखने वाले विदिन इसमें भी मेरे ख्याल 8 या 9 टाइप के, गोयल, गोविल, गोयला, अलग अलग ढंग से, GOYAL, और वही गोयल का तो चलो एक स्थान बद की कहानी है। तो ये रहता है, इतने काल में 5000 6000 साल बीत जाए तो बोलने का, उच्चारण का भेद आएगा ही आएगा। पहला जो गर्ग मुनि ने कराया था, गर्ग कौन मुनि कौन था? भगवान कृष्ण के कुल के पुरोहित भी वही थे। तो एक परंपरा है, इस परंपरा को आज भी, अभी श्राद्ध में पंडित जी जब कहते, अब दूसरे तीसरे तक तो हमारे को याद है, अब उसके पहले वो जब बोलते हैं पंडित जी बोलो, तो क्या बोले, तो पता ही नहीं। तो दादी का नाम तब तो पता भी हुआ, दादी से परदादी का नाम तो मुझे ही नहीं पता था, लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, परंतु रखे तो अच्छी बात है। हमारे हिंदू शास्त्रों में भी और हिंदू लॉ भी जो मैडम पढ़ाती हैं,
उसके अंदर भी 7 स्पिंडा की बात है और मदर साइड से 5 स्पिंडा की बात है। और ये हमारी परंपरा से ही इसमें मिताक्षर और एक दूसरा कौन सा अलग अलग भारत के हिस्सों में है। ये सारी व्यवस्थाओं को, अपनी परंपराओं को हम जीवंत रखें, बालकों तक भी पहुंचाएं, बच्चों को भी बताएं, इनके जो तर्क करें, तर्क करने दो उनको। प्रश्न का उत्तर ना आए तो फिर आचार्य जैसे लोगों से बातचीत करें कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाया, मेरे पोते ने पूछा, देवते ने पूछा, बच्चे ने पूछा, तो वो तर्क से चलना चाह रहे हो। तर्क बीच से हमारे कई सौ साल में चला गया था। पहले तो परंपरा थी तर्क की, शास्त्र। आखिर दो लोगों में जब शास्त्रार्थ हो तो उसको कौन जीता, इसकी पहचान के लिए मातृशक्ति, जिसको आज पहला दिवस है, किसको काम सौंपा। इस समय विदुषी थी, वो जब भी तो सौंपा, वो ये तय करें। और उनका एक तरफ उनके पति हैं और दूसरी तरफ बहुत बड़े शंकराचार्य जी। और प्रश्न भी ऐसे ऐसे पूछे जो एक ब्रह्मचारी के बस की बात नहीं था जवाब देना। उसका भी ये तरह वो चलता है प्रसंग कि कैसे उसने उसका उत्तर देने के लिए समय मांगा, फिर दिया। तो हमारी शास्त्रार्थ की परंपरा थी, वो परंपरा भी जीवित रखें। क्यों, कैसे, कहाँ, ये प्रश्नों के उत्तर आएंगे। यदि प्रश्न आएंगे तो उत्तर भी आएंगे, और वो हम समझते हैं हमें उसको रखना चाहिए। इसलिए आज महाराजा अग्रसेन जी ने बहुत कुछ इस समाज को दिया। वो आजकल कहने को तो हमारे जो लोग समाजवाद के पढ़े ना, तो समाजवाद अनडिफाइंड टर्म, जैसे सेकुलरिज्म एक अनडिफाइंड टर्म, संविधान के अंदर भी उसको ठूस दिया। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने भी रखा था, उनको समझ थी इन चीज़ों की, परंतु बाद में हमारे जैसे जो छुट भैया आ गए, उन्होंने 74-75 में कुछ कर दिया। और अब तो इतने ज़्यादा कम दिमाग के लोग इस देश में आ गए हैं जिनको पता ही नहीं, जो समाजवादी भी हैं, जातिवादी भी हैं। अति जातिवादी भी अपने आप को समाजवाद का कोरोना ओढ़ के चलते हैं। लोहिया जी का नाम लेते हैं, लोहिया का एक अंश में आ जाए इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लोहिया जी का प्रशंसक हूँ इसलिए नहीं कि वो भी अग्रवाल समाज से थे, परंतु इसलिए कि वो जो कुछ कहते थे वो करते थे। उसके लिए उन्होंने जीवन जिया और बहुत ही दबंग थे। उस समय सब लोग जब इंग्लैंड में पढ़ने जाते थे, अमेरिका में पढ़ने जाते थे, तो वो जर्मन में क्यों गए। इन सब चीज़ों के हैं, परंतु हमें किसी को पढ़ाया ही नहीं और पढ़ने की स्वयं की हमने आदत हटा दी। तो महाराजा अग्रसेन संस्थान में हमारी कोशिश है कि हम अपनी धरती से भी जुड़े रहें, अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। और आसमान इतना खुला है, उसमें उड़ने के लिए हमें पूरी स्वतंत्रता है। हम पूरा दूर तक की सोच सकते हैं। तो मेरे ऋषि मुनियों ने सूरज की दूरी कितनी है वो कैसे नापी थी, हम इतना तो क्वेश्चन कर लें। हमारे साइंस के प्रोफेसर साहब बैठे हैं, दूसरे इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, तो कैसे दूरी नाप के बताएं। और वो वही निकली जो आज का वैज्ञानिक युग में जो लोग बता रहे हैं। सूरज तक पहुंच नहीं सकते, हमने भी अपना जो यान छोड़ा है वो एक डिस्टेंस में जाके उसको हमने रोका है, और ऊपर जाएगा तो जल जाएगा। चंद्रमा पे भी हमने पहुंचाया है। तो हमारी कितनी वैज्ञानिक परंपरा, और जिस परंपरा को उन वैज्ञानिकों ने धर्म को कितना मानता है आपने स्वयं देखा होगा। उनके नाम से भी देखेंगे और वो हर चीज़ की पूजा करने, धन्यवाद करने, तिरुपति जी या जो दक्षिण भारत के अधिकांश वैज्ञानिक हैं वो वहाँ जाके धन्यवाद करने भी भगवान को जाते हैं। तो हमारी सारी अच्छी चीज़ों को हम जितने अध्यापक बैठे हैं, उन अच्छी चीज़ों को स्वयं थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। नॉर्मल पढ़ाते कंप्यूटर पढ़ाते पढ़ाते सरिता जी थोड़ा बता दें कंप्यूटर है क्या, तो गिनती तो है, संगणक इसका नाम रखा था। और अभी हमने उसको परम कंप्यूटर के भी 5-6 एडवांस वर्जन अभी 5-6 दिन पहले लॉन्च किए। कितना आगे मेरा देश जा रहा है कि उस सारी चीज़ों को जो अब जा रहा है उसको तो बताते चलो, उसको तो आप पढ़ाएं कम से कम कि जो आज की प्रगति हो रही है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी मशीन लर्निंग, ये सारी क्या है। देसाई जी जैसे योग्य हमें वो मिले हैं इनसे, क्योंकि वर्ण से ब्राह्मण भी हैं तो थोड़ी संस्कृत वगैरह भी आती है सारी चीज़ें।
इनको खूब ग्रिल करो, खूब पूछो, सीखो और आगे सिखाओ। तो भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल हुआ, अन्यथा पूरा विश्व लड़ने झगड़ने में लगा हुआ है। कल सारी रात लोग बहुत सोए नहीं होंगे कि आज इजराइल बदला ईरान से लेगा, ईरान उससे लेगा, बदले लेते लेते सब समाप्त हो जाएंगे। 3-3 साल से लड़ते हुए यूक्रेन और रूस, आज तक कोई फैसला नहीं हो पाया। फैसला होगा बातचीत की टेबल से, और वो सौभाग्य भी मेरे देश को मिले, मेरे प्रधानमंत्री को मिले। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। हम सब प्रार्थना करें कि देश सुदृढ़ हो, और हमारा देश सुदृढ़ होगा अपनी परंपराओं को लेकर, अपनी सारी रूढ़ियों को समाप्त करके। अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, खराब भी हो रही हैं। 3-4 दिन से तो बनारस से खबर आई, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। जिस वो ज़बरदस्ती साधु संत कह सकते हो, किसी अमरस खान को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं, और जिसने छची भर वो खा के वो सारे लिखे, परंतु एक साईं बाबा तो संत कितना ही बड़ा मानो। भगवान मानने की जो गलतियां लोग कर रहे थे, बनारस से ही शुद्धिकरण शुरू हुआ। 20-25 मंदिरों से उनको आदर से ही वहाँ से दूसरी जगह रख के एज ए साधु मानो, भगवान मत मानो। केवल इतना आग्रह करके आप भी अपने अपने मंदिरों में जहाँ जहाँ आप बैठते उठते, जहाँ जहाँ आपकी चलती है, कि चांद तारे के पैर के नीचे एक को बिठा दिया और हर दशमत को उसको यानी क्या क्या वो सारे काम कर रहे हैं जो भगवान को करते हैं। भगवान नहीं हो सकता कोई भी। मैं महाराजा अग्रसेन को भी भगवान कहने के हक में नहीं, तो महापुरुष थे, सत्पुरुष थे बहुत, परंतु भगवान तो भगवान है, और भगवान का कोई मूर्त नहीं है। मैं आर्य समाज की उस परंपरा को मानने वालों में, परंतु फिर भी रूप देना पड़ता है। कई कबूतर पढ़ाते पढ़ाते, 5वीं छठी आते आते बार बार कई कबूतर गए गधा या गए गाय नहीं बताते। तो हम आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं, और इस देश को सुदृढ़ कर दो तो आपकी आने वाली पीढ़ियां सुख से रह सकेंगी। अन्यथा जैसे अग्रोहा उजड़ा था, ऐसे आपके शहर कब्जा करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। आपके घरों के अंदर आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दिए, किस कोठी में कौन घुसेगा। और इसका फीलिंग मुरादाबाद में लोहिया जी को थोड़ा थोड़ा उस एरिए में रहते हुए औरों से ज़्यादा होता होगा। सदर बाज़ार, तुलसी नगर नज़दीक ही देखना हो। मेरे देखते देखते जहाँ मैं MLA रहा, उसकी सारी बाउंड्री ऐसी हो गई है कि आज नाला पार करके भी मकान खरीदने शुरू हो गए हैं, और अड़ोसी पड़ोसी सस्ते में बेच रहे हैं। कैसा देश बनाना चाहते हो, किस देश में आप रहना चाहते हो, ये यज्ञ हवन होते रहें। ऐसे देश में रहना चाहते हैं तो आप अवश्य की परंपरा को माने, अपने पूर्वजों को माने, उनको सम्मान दें। 15 दिन अपने पूर्वजों को याद किए, जैसे अभी आचार्य जी ने बताया, तो तर्पण के माध्यम से अपने देवताओं को अर्पण करें, और समाज को संगठित करते हुए इसके अंदर जो भी कमियां हैं वो मैंने दूर करनी, ये मान के हम चलें। इसी काम को लेकर चलते हुए विजयदशमी जैसे त्यौहार पर विजय की कामना लेके आगे बढ़ेंगे। और ये पूरा महीना है, और आने वाले 3-4 महीने हमारे इतने त्यौहार। सबसे बड़ी ड्यूटी आचार्यों की और अध्यापकों की, क्योंकि वो बच्चों को सिखाते हैं, तो वो आगे सिखाएंगे तो ये मैसेज जो है आगे तक जाएगा, और हमारा देश जो है फिर परिवर्तित होगा, क्योंकि यूथ ही उसको परिवर्तन ला सकता है। तो ये सब आचार्यों की जिम्मेदारी है। जब चाणक्य ने भी काम शुरू किया था तो वो सब अध्यापकों को ड्यूटी दी थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि महाराजा अग्रसेन के अंदर से भी आवाज़ अध्यापकों की शुरू से जानी चाहिए, ताकि ये देश हमारा जो है सनातन धर्म हो सके। और जो महाराजा अग्रसेन के साथ रहेगा उसकी जय को शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद आपके सन्निकट है, सभी लोग प्रसाद लेते हुए, सभी विद्यार्थी भी प्रसाद लेंगे। सभी विद्यार्थियों से भी निवेदन है वो भी प्रसाद ग्रहण करें, पूरी व्यवस्था है। और
आगे से खींचते एक फोटो यार। आ जाओ। मिश्रा